हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इंटीग्रेशन का यानी समाकलन का वीवीआई ऑब्जेक्टिव हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको इंटीग्रेशन से डर लगता है तो आप इस वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक देखते रहिए। पूरा वीडियो देखने के बाद इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आपसे बनना शुरू हो जाएगा और जो भी आपके अंदर डर है इंटीग्रेशन को लेके 100% आज के इस वीडियो का डर खत्म हो जाएगा वीडियो देखने के बाद। अगर इंटीग्रेशन चैप्टर में आपका कॉन्फिडेंस यहां है, एकदम साफ नीचा है, इस वीडियो को देखने के बाद एकदम ऊपर नहीं पहुंच जाता है, फिर आप कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो को समझने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ बेसिक चीजें पता होना चाहिए इंटीग्रेशन का। अगर बेसिक चीजें नहीं पता है तो आप इंटीग्रेशन का पहले प्लेलिस्ट में जाके मेरा वीडियो देख लीजिए। हम वही पढ़ाए हैं जो 100% एग्जाम में पूछा जाता है और आपसे 100% क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएगा। पूरा इंटीग्रेशन का वीडियो देख लीजिए। आइए अब हम जो भी क्वेश्चन इसमें डिस्कस करेंगे वो सभी क्वेश्चन आपका बिहार बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन होगा। तो जो बार बार पूछा जाता है या क्वेश्चन बैंक का जो क्वेश्चन है वही सब हम डिस्कस करेंगे। देखिए, बहुत सारा क्वेश्चन हम लगभग 400 ऑब्जेक्टिव से ज्यादा लिख के रखे हैं। सभी ऑब्जेक्टिव तो डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन जो बार बार पूछा जाता है वो तो डिस्कस कर ही सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। समझिए, सबसे पहला क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे आप लोग बताइए। तो क्वेश्चन जैसे ही हम देखें, ये क्वेश्चन जो है आपका बिहार बोर्ड 2024 ऑब्जेक्टिव में पूछा है। यही सेम क्वेश्चन, कुछ भी चेंज नहीं करना है। यही सेम क्वेश्चन आपका 2 अंक में भी पूछा गया है 2022 में। शायद आप ईयर चेक कर लीजिएगा, लेकिन ये पूछा गया है। आइए अब हम बात करते हैं सर इसको बनाते कैसे हैं, इसका क्या तरीका है। पूरा कॉन्सेप्ट हम समझेंगे कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, पूरा थॉट प्रोसेस। ये नहीं कि सिर्फ सॉल्यूशन लिख दिए सर काम हो गया छाप लिए चल के घर, ऐसे नहीं बउआ। पूरा सॉल्यूशन हम समझाने का कोशिश करेंगे। देखिए, जैसे ही हम ये दिखे तो ये एकदम सुंदर सा एक्सप्रेशन है, ध्यान रखिएगा कि 1 - sin 2x। जिन लोगों को इसका फॉर्मूला पता होगा आप लोग बनाइए और देखिए आपका क्या आंसर आता है। नहीं पता है तो ध्यान से समझिए जो हम बता रहे हैं, इसको डायरेक्टली ध्यान रखिएगा कि जब कभी किसी क्वेश्चन में 1 - sin 2x दिखेगा, ध्यान से समझ लीजिए, 1 - sin 2x या 1 + sin 2x, ध्यान से समझिए, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। 1 + sin 2x, 1 - sin 2x। तो जब यहां पर क्या रहेगा, ऐसा रहेगा, तो हम यहां लिखेंगे cos x माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर और आपका काम खत्म। मतलब जब कभी सर ऐसा कहीं दिखेगा इसके जगह पर हमको ये लिख देना है, कोई बुराई वाली बात नहीं है। अब अगर प्लस रहेगा सर जी, तो हम यहां लिखेंगे cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, कोई बुराई वाली बात नहीं है। तो अभी यहां पर माइनस वाला फॉर्मूला लगाना है। तो आइए हम ये फॉर्मूला यहां पर अप्लाई करते हैं और देखते हैं हमारा क्या आंसर आता है। तो इंटीग्रेशन के अंदर अंडर रूट 1 - sin 2x है, तो 1 - sin 2x के जगह पर क्या हम ये रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं सर। तो यहां पर आ जाएगा cos x माइनस sin x का होल स्क्वायर। अरे आया कि नहीं आया? आ गया सर। अब देखिए, तो होल स्क्वायर और यहां अंडर रूट है, तो हम यहां पर इसको डायरेक्टली काट सकते हैं। काहे कि x में यहां पर कोई भी कंडीशन नहीं दिया है सर, तो डायरेक्ट काट दिए। हाँ सर जी। अब इससे ये कट गया, तो इंटीग्रेशन के अंदर बच गया रे बउआ cos x माइनस sin x। अब इंटीग्रेशन के अंदर देखिए दो चीज है, पहला दूसरा प्लस माइनस में रहता है, तो हम डायरेक्टली इसको अलग अलग कर देते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आया है तो हम इसको डायरेक्ट बना लेंगे। कैसे बनाएंगे सर? तो पहले करेंगे cos x का इंटीग्रेशन, तो यहां पर हो जाएगा sin x, अब माइनस है तो माइनस, sin x का इंटीग्रेशन होता है सर जी माइनस cos x। ध्यान रखिएगा कि इंटीग्रेशन में, ध्यान से समझिए, इंटीग्रेशन में जिसका आंसर में c आएगा, जिसका आंसर में, जैसे sin x का इंटीग्रेशन cos x, अब यहां ध्यान रखिएगा कि आंसर में अगर c आएगा तो यहां माइनस का चिन्ह आता है इंटीग्रेशन के अंदर। डिफरेंशिएशन में दूसरा रोल है, इंटीग्रेशन में जिसका आंसर में c आएगा उसमें माइनस आएगा, याद होना चाहिए। अब हम यहां पर ऐसे लिख सकते हैं, क्या रे बउआ, sin x प्लस cos x प्लस k। अरे आया कि नहीं आया? आ गया सर।
आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। इस प्रकार का और भी क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको ध्यान से समझिए। ये फॉर्मूला पर आपका 5 अंक में भी क्वेश्चन पूछा गया है। ये फॉर्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कीजिए। इस प्रकार का और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको बताते हैं। आइए दोस्तों, अब हम डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए, ये अभी पिछला जो क्वेश्चन करवाए थे सेम प्रकार का ये क्वेश्चन है, लेकिन ये जो आपका क्वेश्चन है बिहार बोर्ड 2024 में पूछा है। इसमें जो फॉर्मूला हम आपको बताएंगे, ये पहले भी इंटीग्रेशन में हम आपको बता चुके हैं। अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो फिर से अभी हम दोबारा आपको बताएंगे, और ध्यान से नोट करते चलिएगा। और इसी फॉर्मूला पर और भी ऑब्जेक्टिव पूछा गया जो कि अभी हम डिस्कस करेंगे। ध्यान से समझिए। पहले ये समझते कि सर ये क्या है। ये बहुत सुंदर सा एक्सप्रेशन है, जैसा पिछला क्वेश्चन में हम बताए थे सुंदर एक्सप्रेशन, सेम प्रकार से यहाँ भी सुंदर। इसको डायरेक्टली ध्यान रखें, बहुत काम का चीज है ये सब। देखिए, फॉर्मूला ये होता है कि जब कभी किसी क्वेश्चन में 1 प्लस कॉस यहाँ पर 2x रहेगा, ध्यान से समझिए। हो सकता है ऐसा रहे 1 माइनस कॉस 2x, तो हम इसको क्या करते हैं रे बउआ, डायरेक्टली याद रखते हैं इसका फॉर्मूला। तो जब 1 प्लस कॉस 2x रहता है तो एक फॉर्मूला होता है सर जी 2 कॉस स्क्वायर। यहाँ जो है ऊपर आधा, यहाँ 2x है तो 2x के आधा x। अरे हाँ ना बोल भाई। अगर मान लीजिए यहाँ 4x रहता तो यहाँ 2x लिखते, यहाँ 6x रहता तो यहाँ 3x लिखते। मतलब जो यहाँ रहेगा ऊपर आधा सर जी लिख देंगे। अगर मान लीजिए यहाँ 1 प्लस कॉस 2x रहता तो क्या लिखते, 2 कॉस स्क्वायर, x का आधा x बटा 2। मतलब क्या है, एक ही मतलब है बउआ रे कि जो यहाँ पर रहेगा ऊपर आधा यहाँ पर लिखना है, हाफ लिखना, HALF हाफ। क्या लिखना है, जो एंगल यहां रहेगा ऊपर आधा एंगल यहां लिखना है, इतना ही ध्यान रखना है। सेम प्रकार यहां अगर प्लस है तो कॉस स्क्वायर, अब माइनस है तो हम यहां लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर और 2x का आधा x। अरे आया कि नहीं आया, आ गया सर। अब आइए इस फॉर्मूला को इसमें अप्लाई करना सीखिए। देखिए, फॉर्मूला अप्लाई करना सीखना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रेशन के अंदर आपके पास है 1 प्लस कॉस एक्स, तो अभी हम तुरंत बताएं 1 प्लस कॉस एक्स 1 माइनस कॉस एक्स देख के हमको क्या हो जाना है रे बउआ, एकदम खुश हो जाना है। खुश हो जाए, हाँ सर जी। अब कैसे करेंगे रे बउआ, तो ध्यान से समझिए। यहाँ 1 प्लस क्या है, कॉस एक्स है सर, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। हाँ सर जी, तो हम लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर। ध्यान से समझिए, कुछ हम गलत लिखे हैं क्या ऑप्शन में या क्वेश्चन में, ऐसा हमको लग रहा है। देखिए, हम क्वेश्चन गलत लिख दिए थे। यहाँ पर x रहेगा तो यहाँ पर x बटा 2 आ जाएगा, कोई बुराई वाली बात नहीं है। लेकिन हमको कैसे पता चला, हम क्वेश्चन ही गलत लिखे थे। ये जो आपका बिहार बोर्ड में ओरिजिनल क्वेश्चन आया था, यहाँ 2x लिखा हुआ था। काहे कि 2x ऑप्शन में x/2 है क्या, नहीं सर, तो यहाँ x/2 आया, यहाँ x/2 नहीं था, हम समझ के गलत लिखे। तो क्वेश्चन में यहाँ पर बउआ 2x लिखा हुआ था, तो हम 2x के हिसाब से बनाएंगे। हो सकता है यहाँ पर कुछ भी चेंज करके दे, तो आपको सेम प्रकार से बनाना है। तो फिलहाल यहाँ 2x है, तो हम डायरेक्टली यहाँ पर x लिख सकते हैं, कोई बुराई वाली बात नहीं है। ध्यान से समझिए, फिर से बता देते हैं। क्वेश्चन में यहाँ 2x था तो उसका आधा x, तो हम इसके जगह पर ये लिख दे, इसके जगह ये लिख दे, कोई बुराई वाली बात नहीं है सर। अब क्या करेंगे, तो ध्यान से समझिए। इंटीग्रेशन के अंदर अंडर रूट, अब क्या करेंगे, स्क्वायर से अंडर रूट डायरेक्टली नहीं काटना है। ध्यान से समझिए, सबसे पहले इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, √2 और cos स्क्वायर x है, तो हम इसको cos x का होल स्क्वायर dx लिख सकते हैं। ध्यान से समझिए, हम क्या किए हैं, इस पूरे को होल स्क्वायर के अंदर लिखे, काहे तब हम रूट से स्क्वायर काटेंगे। कुछ लोग यहाँ गलती करेंगे कि ई स्क्वायर से रूट काट देंगे और फिर गलत हो जाएगा, ऐसे नहीं करना है। सबसे पहले cos x को हम इसको होल स्क्वायर लिख सकते हैं और 2 की जगह √2 का। अगर इसका होल स्क्वायर खोलिए तो 2 का √2 का स्क्वायर 2 और cos x का स्क्वायर cos स्क्वायर x, तो इसी को हम बस ऐसे लिखे हैं। अब हम इसको ऐसे काटेंगे। अरे हाँ ना बोल भाई। अब हम क्या करेंगे रे बउआ, तो आंसर आ गया। इंटीग्रेशन के अंदर इससे ये कट गया तो यहाँ पर बचेगा √2 cos x। ध्यान से समझिए, ये लाइन बच्चा क्या करता है, निकल जाता है, खा जाता है, याद नहीं रहता बच्चा को, तो ये गलती हो जाएगा बउआ। अब हम क्या करेंगे, तो √2 इंटीग्रेशन से बाहर आएगा, तो कांस्टेंट को हम इंटीग्रेशन से क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं, तो अंदर बच जाएगा रे बउआ cos x dx। अब बताइए, तो √2 जैसे है वैसे cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो हम बताए थे cos x का इंटीग्रेशन जो होता है वो sin x प्लस के होता है। तो √2 sin x प्लस के आपका ऑप्शन बी में सही आंसर दिया हुआ है।
तो ये सही आंसर हो जाएगा, आप इसको नोट कीजिए। फिर इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वही अभी बताएंगे। आइए दोस्तों, अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, अभी जो हम फॉर्मूला बताए थे, सेम फॉर्मूला से हमको ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए, तो 1 + cos 2x 1 + cos 2x 1 - cos 2x, इसका फॉर्मूला अभी हम बहुत अच्छा तरीका से आपको समझाए थे। आइए दोनों फॉर्मूला को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, और ये क्वेश्चन आपका 2024 में ही पूछा गया था। आप लोग बोलते हैं ना बहुत भारी है, ये भारी क्वेश्चन है। नहीं सर, अभी जो बताया वही फॉर्मूला लगना है ना, ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन आया है तब हम ये फॉर्मूला बता रहे हैं। आप पिछला साल का भी वीडियो देखेंगे, या जब से हम पढ़ाना शुरू किए हैं तभी से ये सब चीजें आपको पढ़ाया जा रहा है। ऐसा नहीं कि 2024 में आया तब आपको पढ़ाया जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आइए अब हम इसको डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। हम ये मान के चलते हैं ये फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा। अब तो देखिएगा, इंटीग्रेशन, बताइए ध्यान से, अभी हम इस फॉर्मूला के बारे में बताएं। 1 - cos 2x है, तो इसके जगह पर क्या लिखेंगे, 2 माइनस रहता है तो हम लिखते हैं sin स्क्वायर, और 2x का आधा जो यहाँ पर रहेगा उसका आधा, 2x का आधा x, तो यहाँ पर x, कोई बुराई वाली बात नहीं है। अब 1 + cos 2x है, तो 2 प्लस रहता है तो यहाँ लिखाता है cos स्क्वायर, और 2x है तो 2x के आधा x। अरे आया कि नहीं आया, आ गया सर। अब देखिए 2 ने 2 को मार दिया, अब क्या बचा, तो sin स्क्वायर बटा cos स्क्वायर को हम क्या कहते हैं रे बउआ, तो हम कहते हैं सर जी tan स्क्वायर x dx। ध्यान से समझिए कहानी को, ये क्वेश्चन है आया। अब फिर से इसमें जब इसका फॉर्मूला लगा तो ये क्वेश्चन है, तो डायरेक्ट ये क्वेश्चन भी आपका 2 नंबर और ऑब्जेक्टिव में भी पूछा गया है, और सेम प्रकार इसमें घुमा के ये क्वेश्चन पूछ दिया। तो इस एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन का आंसर छुपा हुआ है, मतलब एक साथ दो क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। बोलते हैं ना, एक तीर से 2 निशाना, इसीलिए हम यहां पर ये क्वेश्चन करवाए हैं कि ये तो इसमें आप फॉर्मूला भी सीखे कैसे लगाते हैं, इसमें आप ये भी सीखेंगे tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन कैसे करना है। अब बताइए, जिन लोगों को इसका इंटीग्रेशन करना आता है जल्दी से आंसर बताइए, और नहीं आता है तो ध्यान से समझिए। जब कभी किसी क्वेश्चन में tan स्क्वायर चाहे cot स्क्वायर, ध्यान से समझिए, tan स्क्वायर चाहे cot स्क्वायर, तो पहले tan स्क्वायर का अगर बात करते हैं तो आप लोग ये फॉर्मूला बचपन में पढ़े होंगे, मैडम जी आपको पढ़ाए होंगे। sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x बराबर क्या होता है, 1 होता है। अरे हाँ ना बोल भाई, यहां से हम tan स्क्वायर x का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखिए tan स्क्वायर x को इधर ले जाएंगे तो यहां बच जाएगा sec स्क्वायर x माइनस 1। क्या बच जाएगा, sec स्क्वायर x माइनस 1। तो हम क्या किए हैं, बस इस फॉर्मूला से जो आपको मैडम जी क्लास 10th में पढ़ाए थे वहीं से बस हम tan स्क्वायर x का वैल्यू निकालें। अब हमेशा tan स्क्वायर x का जब इंटीग्रेशन करना रहेगा तो आप tan स्क्वायर x के जगह पर ये रखेंगे और आपका इंटीग्रेशन का आंसर आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अब tan स्क्वायर x के जगह पर रख देंगे sec स्क्वायर x माइनस 1। अरे हाँ ना बोल भाई, आया कि नहीं आया, आ गया सर। अब इंटीग्रेशन देखिए, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है tan x, तो tan x लिख दिए, माइनस है तो माइनस 1 का इंटीग्रेशन होता है अब प्लस के हम हमेशा लिखते हैं। तो tan x माइनस x आपका ऑप्शन सी में दिख रहा है, यानी चंपा इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसमें हम काफी आसान तरीका से आपको 2 चीज सिखाने का कोशिश किए। सबसे पहले इसका फॉर्मूला याद करवाएं, उसके बाद tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन कैसे करते ये भी सिखाएं। अब देखिए ये भी क्वेश्चन, देखिए सेम प्रकार का क्वेश्चन, ये जो आपका क्वेश्चन ये भी आपका बिहार बोर्ड 2024 के ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है। cot स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये कब पूछा है, 2024 में। तो देखिए 2024 में लगभग 26 को ऑब्जेक्टिव पूछा गया है इंटीग्रेशन से। आप समझिए कि 50 को बनाना रहता है जिसमें 26 को एक चैप्टर, अरे बाप रे बाप, मतलब 50% चैप्टर, आप 50% क्वेश्चन आपका सिर्फ इंटीग्रेशन से हो रहा है, समझ रहे हैं ना। मतलब 50 को पूरा बनाना रहता है तो 50 को में 26 को खाली इंटीग्रेशन का, बाप रे बाप। अब समझिए tan स्क्वायर इंटीग्रेशन का पूछ लिया, फिर cot स्क्वायर भी पूछ लिया, क्या मजाक है भाई, दोनों एक ही क्वेश्चन, ऐसा नहीं नया क्वेश्चन है, पहले भी ये दोनों क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछा जा चुका है सर। अब आइए बनाते हैं, इसको कैसे बनाएंगे।
तो ध्यान से समझिए, हम आपको सिखाए हैं कि कॉट स्क्वायर एक्स का भी नहीं सिखाया, टेन स्क्वायर का सिखाए ना, सेम प्रकार से कॉट स्क्वायर का करते हैं। कॉट स्क्वायर के लिए ये फॉर्मूला होता है, ये भी आपको बचपन में पढ़ाया गया होगा। सेक स्क्वायर एक्स कौन पढ़ाई होगी? मैडम जी। सेक स्क्वायर कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स बराबर 1। अरे आया कि नहीं आया? आ गया सर। अब हम यहाँ से कॉट स्क्वायर एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा रे बउआ? तो कॉट स्क्वायर एक्स बराबर ये जैसे है वैसे ही लिखेंगे कोसेक स्क्वायर एक्स, इस 1 को इधर लाएंगे तो -1, तो बस बात खत्म। तो आप बस इस फॉर्मूला से कॉट स्क्वायर एक्स का वैल्यू निकालिए तो यहां पर ये आ जाएगा। हो गया सर। अब इसके जगह पर कॉट स्क्वायर एक्स के जगह पर हम ये रखेंगे तो यहां पर आ जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स -1 dx। ये आपका ऑब्जेक्टिव और 2 नंबर में पूछा जा सकता है, ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है और 2 नंबर में आ सकता है। कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है तो माइनस कॉट एक्स -1 का इंटीग्रेशन होता है एक्स प्लस के। अब ये भी आपका ऑप्शन हम यहाँ नहीं लिखे हैं, लेकिन ये आपको करना आना चाहिए, ठीक है। ये आप ऑप्शन क्वेश्चन बैंक है आपके पास तो वहां पर देख सकते हैं। चलिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप इसको नोट कर लीजिए। 3-4 क्वेश्चन हो गया है। इसमें जब टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करना रहेगा तो ये फॉर्मूला के बारे में सोचेंगे, कॉट स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना रहेगा तो इस फॉर्मूला के बारे में सोचेंगे। इस प्रकार से साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, यहाँ पर देखिए इसी में से फॉर्मूला लगाते हैं। तो ये सब आप नहीं सीखे हैं, नहीं जानते हैं। साइन स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता होगा, याद नहीं होता होगा आपको कि साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन जब मान लीजिए करना है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है ना। साइन स्क्वायर एक्स जब कुछ लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, उसको कैसे याद रखना है, कौन फॉर्मूला से निकलता है, तो ये सब इसी फॉर्मूला से निकलता है। ये हम बेसिक में कवर कर चुके हैं। इंटीग्रेशन का पूरा वीडियो देखिए मेरा, 100% सभी क्वेश्चन आपसे बनना स्टार्ट हो जाएगा। विश्वास मानिए, अगर आपका इंटीग्रेशन में यहां पर कॉन्फिडेंस है तो पूरा मेरा वीडियो देखने के बाद 100% आपका कॉन्फिडेंस अप होने वाला है। आप गारंटी के साथ हम बोलते हैं, आप एक बार जरूर से वीडियो देखिए, प्लेलिस्ट में जाके इंटीग्रेशन का वीडियो देखिए, यह हम लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप इसको नोट कीजिए। फिर हम और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आइए दोस्तों, अब हम डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। ये जो क्वेश्चन है आपका बिहार बोर्ड 2024 में पूछा गया है, ठीक है। तो समझिए कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका बिहार बोर्ड में 2 अंक में पहले पूछा गया है, हो सकता है फिर से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आइए तो हम समझते हैं इसको कैसे करना है। तो आप लोग इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन पढ़े होंगे, हिंदी मीडियम वाले बच्चा ध्यान दीजिएगा। प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन। अब आप लोग नहीं जानते होंगे प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन होता है, उसमें हम क्या करते हैं, किसी एक को टी मानते हैं, फिर हम डिफरेंशिएशन करते हैं। क्या करते हैं, किसी एक को टी मानते हैं। देखिए ये क्वेश्चन अभी कितना गंदा दिख रहा है, लेकिन अभी हम इसमें एक चीज देखिए, टी मानेंगे और आपका क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो हम टी किसको मानेंगे, ध्यान से समझिए। ऊपर में क्या है, x के पावर 3 है सर, तो हमको पता चल रहा है ये किसका डिफरेंशिएशन है, x के पावर 4 में सर x के पावर 3 तो आएगा, इसका x के पावर 4 का डिफरेंशिएशन करते हैं ना, x के पावर 3 आएगा। तो आपको ये सोचना है कि ऊपर वाला क्या डिफरेंशिएशन है, तो हाँ सर जी x के पावर 4 का है, तो x के पावर 4 का अपलन क्या होता है, 4 गुने x के पावर 3। तो इसमें जो 4 है, 4 का टेंशन नहीं लीजिए आप, x का टेंशन लीजिए, x के पावर 3। तो हमको क्या करना है, यहां पर x के पावर 4 बनाना है। ध्यान से समझिए, हो सकता है अभी जो हम बोलेंगे कुछ समझ नहीं आएगा, लेकिन अब समझ आ जाएगा। ध्यान से समझिएगा, हम क्या करते हैं, x³ dx जैसे है वैसे लिख दिए 1 प्लस, अब x के पावर 8 है तो हम इसके जगह पर ऐसे लिख सकते हैं क्या, x के पावर 4 का होल स्क्वायर। ध्यान से समझिए, पावर वाला जो होता है गुना में हो जाता है, 4 दूना 8। अब हम ऐसा इसीलिए किए हैं, इसको ऐसा इसलिए लिखे हैं, अगर मान लीजिए x के पावर 4 को हम t मानते हैं तो एक का डिफरेंशिएशन ऊपर हमको दिख रहा है। हाँ सर जी, तो अब प्रतिस्थापन में भी ये क्वेश्चन हम आपको करवाए थे। तो x के पावर 4 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 4 गुना x के पावर 3 और dx बराबर हो जाएगा dt। कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब बोलिएगा सर यहाँ तो 4 था ही नहीं, अरे बउआ तो 4 को हम हटा भी सकते हैं ना रे बउआ, x³ dx बराबर dt बटा 4। हमको देखिए कांस्टेंट से डरना नहीं है, क्या है कि कांस्टेंट को तो हम इधर ले गए, कोई दिक्कत, कांस्टेंट कभी भी दिक्कत नहीं करता है, सिर्फ x के पावर आप लोग मिलाइएगा। अब देखिए ध्यान से, तो हम क्या करेंगे, x³ dx, ये जो x³ dx दिख रहा है और ये जो है, ये दोनों वैल्यू को इस क्वेश्चन में पुट करेंगे तो x³ dx के जगह पर हम लिख सकते हैं dt बटा 4, कोई बुराई वाली बात नहीं है। और नीचे देखिए
तो 1 प्लस एक्स के पावर 4 के जगह पर हम टी रखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा टी और स्क्वायर है तो टी स्क्वायर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब ये जो 4 है, 4 नीचे है तो हम इसको 1/4 को बाहर निकाल देते हैं तो इंटीग्रेशन के अंदर बच जाएगा डी टी, ई नीचे क्या बच जाएगा तो 1 प्लस टी स्क्वायर। अब ई डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया कि नहीं बन गया? हाँ सर जी, देखिए सर ई क्वेश्चन दिख रहा था, हमको समझे नहीं आ रहा था क्या करना है, लेकिन हम जैसा ही टी माने हमारा काम बन गया। इस टाइप को याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें लोग नहीं सोच पाते हैं जनरली करना क्या है। आइए अब हम इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट कर लेंगे। हाँ सर, तो 1/4 और एक का इंटीग्रेशन क्या होता है 1/1 प्लस टी स्क्वायर का tan इनवर्स x होता है सर, टी है तो tan इनवर्स टी आप प्लस के। अब देखिए तो टी के जगह टी का वैल्यू रख देंगे तो 1/4 tan इनवर्स, टी हम किसको माने थे रे बउआ? x के पावर 4 को, तो टी के जगह x के पावर 4 प्लस के रखेंगे तो 1/tan इनवर्स x के पावर 4। ऑप्शन सी यानी चंपा आपका सही आंसर हो जाएगा। आप इसको नोट कीजिए, फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब आइए दोस्तों डिस्कस करते हैं ये क्वेश्चन को। देखिए ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये बिहार बोर्ड 2023 का क्वेश्चन आ गया। अब 2024 में और भी क्वेश्चन है, लेकिन हम इससे पहले ऑब्जेक्टिव का वीडियो बनाए थे, उसमें हम 2024 का बाकी क्वेश्चन को बता चुके थे, इसलिए नहीं बताए। आइए अब हम डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। इससे पहले वाला अगर वीडियो आप नहीं देखे हैं जो वीवीआई इंटीग्रेशन का बताए थे तो आप देख सकते हैं। आइए अब हम समझते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। तो देखिए सबसे पहले ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए जब कभी किसी क्वेश्चन में लिमिट आपको ऐसा दिखेगा, जो नीचे है वही सेम है, ध्यान से समझिए, जो यहाँ है वही ऊपर है, खाली माइनस का चिन्ह लगा हुआ। इस प्रकार के लिमिट वाला क्वेश्चन आपको बहुत दिखा होगा, तो आप ऑड इवन चेक करते होंगे और आपको बहुत लोग को पता होगा कि tan के अंदर माइनस डालते हैं तो ये माइनस tan थीटा होता है, तो ये ऑड फंक्शन होता है। ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन 0 होता है। अगर आप लोग ऑड इवन पहचानने में दिक्कत होता है तो ध्यान रखिएगा कि जो यहाँ ऐसा लिमिट जब कभी दिखेगा -a से a लिमिट जब कभी हमको दिखेगा सर, ऑब्जेक्टिव में ऐसा क्वेश्चन है तो डायरेक्टली इसका आंसर आप 0 टिक कर सकते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा, क्या कि मैक्सिमम जो क्वेश्चन आज तक बिहार बोर्ड में पूछा है वो ऑड फंक्शन ही रहता है अंदर। ज्यादातर क्वेश्चन का बात करें, हर एक क्वेश्चन का बात नहीं करें, मैक्सिमम क्वेश्चन। और नहीं, अगर आप ये कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हैं तो पूरा डिटेल में इस पर समझा चुके हैं, आप वीडियो जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। अब आइए देखिए इस क्वेश्चन का बात करते हैं। इसका ऑप्शन ए यानी अनीता बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन का बात करते हैं तो ये देखने में कितना घटिया लग रहा है, बहुत गंदा लग रहा है। हाँ सर, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा क्या करना है। गंदा लग रहा है ना? देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, 2023 का क्वेश्चन। देखिए इंटीग्रेशन साइन के पावर 3 है तो साइन के पावर 3 थीटा जैसे है वैसे, कोसेक स्क्वायर थीटा है तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या 1 में साइन स्क्वायर थीटा? अरे हाँ ना बोल भाई, कोई बुराई वाली बात नहीं है। अब देखिए यहाँ पावर 2 है, साइन का यहाँ पावर 3 है तो एक पावर यहाँ बच जाएगा साइन थीटा। अब बताइए तो इंटीग्रेशन के अंदर साइन थीटा आ गया। अरे बउआ साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है रे बउआ? तो माइनस कॉस थीटा प्लस के, तो माइनस कॉस थीटा, देखिए माइनस कॉस थीटा यहाँ पर है तो सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। माइनस कॉस थीटा आंसर। यहाँ के लिखे हैं और यहाँ सी लिखा है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, के पहले लिख दीजिए माइनस कॉस थीटा बाद में लिख दीजिए, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए दोस्तों ये क्वेश्चन आप आसान तरीका समझोगे। ये देखिए यहाँ पर पता नहीं चल रहा था, भारी लग रहा था, और जैसे ही हम यहाँ फॉर्मूला लगाए अरे तो साइन थीटा आ गया, तो ई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं पूछ के इस प्रकार से क्वेश्चन घुमा के पूछता है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन और है जो सेम प्रकार से आपको घुमा के पूछा था, आइए हम उसको भी बता देते हैं। ऑप्शन हम नहीं लिखेंगे, देखिए ऑप्शन लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम बर्बाद होता है, तो आप लोग डायरेक्टली बनाने का कोशिश कीजिएगा। इंटीग्रेशन के अंदर यहाँ पर दिया है कॉस थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, माइनस नहीं यहाँ पर गुना में है कोसेक स्क्वायर थीटा, अब माइनस, अब कॉस थीटा आ गुना कॉट स्क्वायर थीटा आ डी थीटा। अब देखिए ये क्वेश्चन देखिए कितना बड़ा लग रहा है सर अब कैसे करेंगे, ये तो बहुत भारी है सर, लग रहा है ना भारी, लेकिन ये भारी वारी कुछ नहीं है, एकदम आसान क्वेश्चन है। हम कैसे करेंगे, ये 2023 बिहार बोर्ड का क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ कॉस थीटा दोनों जगह दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ सर,
तो सबसे पहले जो बड़ा चीज दिख रहा है इसको छोटा करने का कोशिश कीजिए। तो जैसे ही हम यहाँ से cos थीटा को कॉमन लेंगे, किसको कॉमन लेंगे, cos थीटा को, तो cos थीटा कॉमन लिए तो यहाँ पर क्या बच जाएगा रे बउआ, तो बच जाएगा सर जी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। आया कि नहीं आया, आ गया सर। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा पूरा दुनिया में पढ़ाया जाता है कि इसका वैल्यू क्या होता है, एक होता है। अरे आया कि नहीं आया, मैडम जी आपको बचपन में नहीं पढ़ाए थे कि बउआ रे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा के कर बराबर 1 के बराबर। अब बताइए कॉस थीटा में 1 से गुना होगा तो इंटीग्रेशन के अंदर कॉस थीटा बच गया। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है रे बउआ, तो साइन थीटा प्लस के होता है। अरे आया कि नहीं आया, आ गया सर। तो उम्मीद करते हैं ये चीजें आप अच्छा तरीका से समझ पाए होंगे। देखिए ये दोनों क्वेश्चन सेम ही हमको लग रहा है, क्या है कि यहाँ भी फॉर्मूला लगाया तो साइन आ गया, फिर यहाँ पर भी कॉमन लिए, तो बस सिंपल है, ये आसान क्वेश्चन है। अगर आप चाहते हैं इस प्रकार का और भी आगे क्वेश्चन आए तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए मेरे पास बहुत सारा क्वेश्चन है, मैं आपको पहले बताया टोटल ऑब्जेक्टिव में हम 400 से ज्यादा क्वेश्चन लिख के रखे हैं। सेंटअप एग्जाम, मॉडल पेपर, फाइनल एग्जाम, जितना भी बिहार बोर्ड आपका क्वेश्चन देता है वो सभी क्वेश्चन पेपर मेरे पास है, तो सब हम नोट करके लिखे। अगर आप इसका और भी इस प्रकार का वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके बताइएगा कि ऑब्जेक्टिव का वीडियो चाहिए या सब्जेक्टिव 2 अंक 5 अंक किसका वीडियो चाहिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।